समझ रहे हैं। तो निपा वायरस का आउटब्रेक जब होता है तो जूनोटिक वायरस है, पहली चीज हमको समझनी है। जूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है जानवरों से फैलने वाला। तो जानवरों से कैसे फैल रहा है? चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ जब किसी भी फ्रूट को खाते हैं, जिन्हें भी एक बर्ड की प्रजाति में हम लोग मानते हैं, तो उस फ्रूट को खाने के बाद या तो ह्यूमन उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लें या उसे कोई एनिमल खा ले और उस एनिमल को हम कंज्यूम कर लें, वो भी ठीक से पका कर दें। देखिए पिग एक ऐसा मीट है जिसको ठीक से पकाना बहुत ज़रूरी है, आवर्स लेता है कुक होने में, क्योंकि हार्ड मीट माना जाता है। तो उसको कुक करने में समय लगता है लोगों को, इट्स नॉट ईजी टू कुक। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी, ये सबसे पहले कहाँ मिला था? मलेशिया में पाया गया था। कब? 1999 में। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा। जूनोटिक स्पिल ओवर, जो फ्रूट्स बैट खाते हैं वो बैट कंटेमिनेशन फ्रूट और स्वैप जो उनकी लार है वो आ जाए। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, खकारते हैं, उससे हो सकता है। जो हमारे बॉडी के लिक्विड हैं उनसे हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 4 से 14 दिन। ये 4 से 14 दिन तक हमारी बॉडी में रह सकता है और अधिकतर 21 दिन तक जीवित रह सकता है। केस फर्टिलिटी रेट है 40 से 45%। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितना है? 40 to 75%। अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो मरने के चांसेस 40 से 75% हैं इस बीमारी से। तो मतलब 14 दिन के अंदर आप निपट जाओगे, और नहीं निपटे तो 21 दिन में निपट जाओगे, मरना तो निपा वायरस अगर होता है तो दिक्कत है। तो इस आउटब्रेक से बचना जरूरी है। नॉनवेज खाने वाले लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। क्लिनिकल फीचर क्या? अर्ली सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, मसल पेन, सोर थ्रोट एंड वॉमिटिंग। ठीक, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो एक बार निपा की जांच करा लें। ठीक है, ठीक। इसके बाद सीवियर प्रोग्रेशन क्या है? एक्यूट एक्ने हेलेटिस, सीजियोर एंड कोमा। हमको भ्रम होने लगता है, हमारी बॉडी अकड़ने लगती है और बाद में हम कोमा में चले जाते हैं, फिर हम खत्म। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है 20 to 30% में, पर्सन टू पर्सन क्लस्टर चेंज होता है ना। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दम फूलता है। स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन इसकी है नहीं, है ना। इसके लिए सपोर्टिव केयर ही चाहिए। मतलब जब किसी को निपा वायरस हो जाए तो इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि ये लो ठोक दिया इंजेक्शन काम हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने कल किसी चीज़ की वैक्सीन बनाई थी, किस चीज़ की बनाई? डेंगीओल नाम से बनाई थी। किस चीज की थी? कल ही करंट अफेयर्स में पढ़ा है, डेंगू की। पहली इंडिजीनियस वायरस है डेंगीओल, किसके लिए? डेंगू के लिए बनाई थी। तो इनके लिए अभी हमने डेंगू को छोड़ के किसी के लिए बनाई नहीं। 2025 में क्या है? इंडेक्स क्या था? 2 इंडिपेंडेंट केसेस कंफर्म्ड हुए थे लेट जून में। आज 425 इंडिविजुअल हैं सर्विलेंस में स्टेट वाइड, है ना। मलवापुरम में 228, पलक्कड़ में 110 और कोझिकोडे में 87। नेगेटिव टेस्ट, व्हाट कॉन्टैक्ट हैज टेस्टेड नेगेटिव। अभी तक जितने लोग आए उनमें से सिर्फ एक है जिसको निपा वायरस नहीं निकला। करंट पेशेंट्स मामलापुरम में 12, 5 आईसीयू में है, पलक्कड़ में 1 आइसोलेशन में है। ऑल कोजिकेट कॉन्टैक्ट आर हेल्थ वर्कर्स, और बाकी जो वहां पर हैं वो सारे कौन? हेल्थ वर्कर हैं जो इनको ट्रीट कर रहे थे। सर्विलेंस 65 टीम मामलापुरम में विजिट करती हैं, 1655 हाउस होल्ड में। लोकल आइसोलेशन, सैंपल टेस्टिंग दी जा रही है, फीवर सर्विलेंस किया जा रहा है, डोर टू डोर सिम्टम्स चेक किए जा रहे हैं, आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स किया जा रहा है। कैन बी 188 एम्बुलेंस फ्लीट स्टैंड बाई पर है, रैपिड रेफरल डिसइंटीग्रेटेड सेंटर्स बनाए गए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया गया है जिसमें काउंसलिंग की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई इसे कैसे बचेंगे, और आप में जो एंग्जाइटी आ रही है उससे बचने की आवश्यकता है, और स्टिग्मा जो उसका है, एक भ्रम है नहीं है, एक मिथ फैल जाता है ना, उससे बचने की जरूरत है। सोशल स्टिग्मा एक इतना बड़ा इशू है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आपको ये भी समझाना है निपा वायरस से सही होने वाला बंदा दोबारा वायरस की ओर नहीं जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हाई लेवल रिव्यू है, चेयर करते हैं हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, अटेंडेड बाय द एनएचएम मिशन डायरेक्टर, डीएचएस, डीएमई डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस एंड मल्टी डिपार्टमेंटल ऑफिसर। नोडल एजेंसी केरला हेल्थ डिपार्टमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टेस्ट एंड रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये इससे पहले कहाँ पे फैला? 2001 में सिलीगुड़ी में गया, केसेस 66 थे, ठीक है, मरे 45। नाइडिया वेस्ट बंगाल में गया, 5 के 5 मर गए, ठीक है। कोझिकोडे केरला में आया, 18 में से 17 लोग मर गए। 2023 में कोझिकोडे में आया, 6 में से 2 लोग मरे। मामलापुरम में 2025 में आया है, 2 मिले, 2 के 2 मर गए। बाकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेस है उनको अभी कंट्रोल किया गया, ठीक है। जीएस पेपर 4 में डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक, पहली चीज नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, आईडीएसपी क्या है, नेशनल फ्रेमवर्क किसके क्या है, डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या होता है, आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस क्या है इसके लिए, नो वैक्सीन स्टेटस। आज तक निपा वायरस इतनी बार आउटब्रेक हुआ, 100% मॉर्टेलिटी रेट है, पर इसकी वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। कब तक नहीं होगा? जब तक पूरी कंट्री में नहीं फैल जाएगा। ठीक, निपा वायरस क्या है? हैनिपा वायरस जीनस है, नेचुरल रिजर्वर कौन है इसका? फ्रूट बैट है। ट्रांसमिशन जूनोटिक स्पिलओवर ह्यूमन टू ह्यूमन ड्रॉपलेट के थ्रू। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। केरला में सबसे ज्यादा इस टाइम पर आउटब्रेक चल रहा है। इसके बाद 3/35 इनिशिएटिव, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक नया इनिशिएटिव निकाला है 3/35। 3/35 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? WHO ने लॉन्च किया 3/35 हेल्थ टैक्स कैंपेन 2024 टू एड्रेस द राइजिंग बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्लोबली। ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ज द कंट्रीज टू रेज रियल प्राइस ऑफ टैम्बाकू, एल्कोहल एंड sugary drinks at least 50% by 2035 through effective excise और health taxes। जितनी भी चीनी से रिलेटेड, जितनी भी तंबाकू और दारू से रिलेटेड चीजें हैं, उन सबको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, ये ताकि इसे बढ़ाया जाए। और इससे होगा क्या? US 1.1 ट्रिलियन एडिशनल पब्लिक रेवेन्यू 10 साल में आएगा, जिसे हम फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम में लगा सकते हैं। 3 एक्शन क्या है? Mobilizing countries engage head of the state, finance and health minister and civil society to build political momentum and peer learning network। ये सिखाएं लोगों को। Supporting policy design, provide direct technical assistance, tailored evidence। उसके बाद building partnership, foster cross sector alliances किए जाएं, public political perceptions दिखाई जाएं health taxes के लिए, है ना। Increase किया जाए excise health tax to targeted products ताकि इसका harmful consumption कम हो। इंडेक्स टैक्सेस इन्फ्लेशन और बढ़ाया जाए, ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी हो और इक्विलिटी हो, है ना। ईयर मार्क ऑन रिंग फेंस रेवेन्यूज बढ़ाए जाएं ताकि प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जा सके। रिडक्शन एनसीडी प्रिवलेंस, हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज को रोका जा सके, है ना। तंबाकू, अल्कोहल और शुगर इंटेक को कम करा के। प्रिवेंशन एस्टिमेट है 50 मिलियन, है ना, प्री मेच्योर डेथ्स 50 साल के अंदर जो हो रही है उनके लिए। जनरेट करता है सस्टेनेबल डोमेस्टिक रिसोर्स, डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल रेट। प्रोवाइड करता है फंडिंग आयुष्मान भारत, पोषण अभियान एंड अदर सोशल को चैलेंजेस। इंडस्ट्रियल पुशबैक लॉबी जो तंबाकू, अल्कोहल और बेवरेज सेक्टर में काम करती है। रिग्रेसिव इम्पैक्ट, लोअर इनकम ग्रुप अनलेस, है ना, कंपनसेटेड बाय द टारगेटेड सब्सिडीज। अगर आप किसी गरीब इंसान को कोल्ड ड्रिंक पीने से रोक दो तो रुकेगा? उसको थोड़ी ना पता उसमें चीनी है, उसको तो पता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पेट में गुड़ 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 करता है। ठीक, इन्फोर्स गैप्स, टैक्स इवेजन है। अब यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी इम्पोज हाई टैक्स ऑन टैम्बैको, अल्कोहल, उसके बाद भी लोग इसे खा ही रहे, है ना। अलायंस विद नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, एनसीडी देखा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी टू चैनल रेवेन्यू टुवर्ड्स स्ट्रेचिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने तंबाकू ज्यादा खाई और उससे आपको पैसा मिला, ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे का आपने प्रयोग क्या किया? भारत सरकार ने उस पैसे का प्रयोग कहाँ किया? वेयर द हेल दे आर यूजिंग दैट मनी, सोली डिपेंडिंग ऑन दैट। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। अगला करंट अफेयर्स है जो पीछे लिखा है, वो क्या लिखा है पीछे? मुझको नहीं पता, आप लोग देखिए क्या लिखा है, बताइए। अल्लूरी सीतारमन राजू, ये मैं हूं, ये सीता है, ये राम है, ये अल्लूरी है। तो अल्लूरी, फिर सीता, फिर राम, फिर मैं राजू। इस पे गाना भी बना, तो ये राजू प्यार ना करियो डरियो। ठीक, थप्पड़ पड़ जाते हैं। वो क्या है? गाने, सिंगिंग है। बट ये जो है ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। अल्लूरी सीतारमन राजू थे कौन? कौन बताएगा? इज देयर एनीवन ब्रेव इनफ टू टेल मी अल्लूरी सीतारमन राजू कौन थे? जी बताएं, कौन थे अल्लूरी सीतारमन राजू? अल्लूरी सीतारमन राजू, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ऑन द अल्लूरी's 128th birth anniversary stated government emulated his ideas by elevating Drupad Murmu, a tribal woman, as India's president. Highlight continuity between tribal empowerment and freedom struggle. Contemporary representation. अल्लूरी सीतारमन राजू 1897 में मुगलों आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। 7 मई 1924 को इनकी डेथ हुई। ठीक है। मनियम वेरुदु
हीरो ऑफ द जंगल बोला जाता है। रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एट 18, मॉन्क बने, अलाइड किया कम्युनिटीज के साथ ईस्टर्न घाट के। रामपा रिबेलियन इन्होंने लिया। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जब आया, हैम्परिंग ट्राइबल शिफ्टिंग कल्टीवेशन फोडू एंड एक्सेस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तब इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की। लीडरशिप अलुरी यूनाइटेड आदिवासी ग्रुप, कोयास, Kondaradis and other employing guerrilla techniques against police posts. Tactics, surprise raids, intimate local intelligence, use of jungle terrain. Outcome, British declared a 10,000 Boti rebellion suppressed in 1924. Raju captured under false assurance and executed. Core ideals, tribal rights, protection of the forest habitat and sustainable livelihood, self-sufficiency, economic deficiency through control over land and resources. देखिए ट्राइबल क्या चाहते हैं, ट्राइबल चाहते हैं मेरी भूमि छोड़ दो, बाकी आप कहीं पे भी रहो, मेरे को दिक्कत नहीं। अगर आपने मेरी भूमि छोड़ दी तो मेरा काम चल जाएगा। तो उनकी भूमि छोड़ने की बात करते हैं। यूनिटी चाहिए इनको, मॉरल करेज, व्हेन वी स्टैंड फॉर ट्रुथ देयर इज नो नीड टू फियर बाय एनी फोर्स। राजनाथ कहते हैं जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो हमें किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। इफ वी आर स्टैंडिंग विद ट्रुथ वी वोंट अफ्रेड फ्रॉम एनीथिंग। अब द्रुपद मुर्मू से क्या है, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट है आजादी के बाद से। जेंडर एंड कम्युनिटी में ट्राइबल वुमेन इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो इक्वलिटी दिखाता है, सिंबॉलिक कंटिन्यूटी फ्रॉम आर्म्ड रेजिस्टेंस फॉर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन, ट्राइबल आइडेंटिटी को हमने बढ़ाया। अलुरी रिबेलियन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज स्केल ट्राइबल अपराइजिंग ब्रिटिश के टाइम। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इसका रीजन था। द्रुपद मुर्मू 5th प्रेसिडेंट इंडिया की हैं, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो इस ऑफिस में आई हैं। अलुरी आइडियल, करंट पॉलिसी एम्फेसिस ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद इक्विनाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। इक्विनाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है क्या? इक्विनाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट की बात करें तो 3 जुलाई 2025 को रामाउंट वेंटेलरी क्रॉप्स सेंटर एंड कॉलेज ऑफ मेरठ कंटेनमेंट बिकेम इंडियाज फर्स्ट WAH सर्टिफाइड इक्विनाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। World Organization for Animal Health recognize validate compliances with the its terrestrial animal health code. ठीक है, what is equine disease? The compartment as defined subpopulation of horses maintained under strict biosecurity, continuous veterinary surveillance to ensure freedom from specified disease. It enables safe international movement for horses without countries wide restrictions even if outbreak occurs elsewhere. अब ये क्या है, फैसिलिटीज आरवी सेंटर्स कॉलेज मेरठ की है, नोडल एजेंसी है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, इक्वेस्टेरियन फेडरल ऑफ इंडिया, यूपी एनिमल हस्बेंड्री। एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स, एसओपी कवरेज, बायोसिक्योरिटी, हाइजीन, ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट। सोर्स क्या है, कृषि जागरण, ठीक। इसके बाद आइए आगे, डिक्लेयर फॉर द फ्री, क्या हुआ, इक्विनाइन इन्फेक्शियस, ठीक है, एनीमिया, इक्विनाइन इन्फ्लुएंजा, इक्विनाइन पायरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स एंड स्यूरा, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर ट्रेड, है ना, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट, बायोसिक्योरिटी मॉडल। अब जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, जब वैलिडिटी सस्पेंस होगा, सर्विलेंस होगा तो रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे, बायोसिक्योरिटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस भविष्य के लिए मिलेंगे। एक बहुत बड़ा तारा दिखा है, वेरी मैसिव स्टार, देखा है, बहुत बड़ा तारा है। इतना बड़ा तारा है कि आप द्वितारा बन जाए, ठीक है। स्टार एक्सटीडिंग 100 टाइम्स सन मास का है, ठीक है। टर्म वेरी मैसिव और वेरी ल्यूमिनस स्टार, है ना। बर्न न्यूक्लियर फ्यूल फास्टर देन सोलर मास स्टार, यील्डिंग लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू इनटू 160 years वर्सेस सन्स 10 की पावर 10 years। एग्जिबिट एक्सट्रीम ल्यूमिनियस, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर कितना है, केल्विन में 30,000 से ऊपर है। न्यू स्टीलर एवोल्यूशन मॉडल शोज करता है कि दीज स्टार ड्राइव्स अल्ट्रा पावरफुल स्टेलर विंड्स, आउटर लेयर कैन बी ब्लोन इनटू स्पेस इन प्रोड्यूस quantities reshaping stellar mass. Binary mergers like forces very massive star further amplifying strength and mass losses. अब इसे किसमें एस्ट्रोफिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत हैवी एलिमेंट्स हैं COSI जो इस स्टार की फॉर्मेशन करते हैं और इसी से बाद में क्या होता है, प्लैनेट बनते हैं। स्टार फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि किस तरह सराउंडिंग क्लाउड होते हैं, बाद में ये एक नए बार स्टार को बर्थ देते हैं। प्री सुपरनोवा स्ट्रक्चर,
Mass loss alters core mass, envelope composition, influencing supernova type remnant mass, black hole formation and gravitation. अब इससे हम ब्लैक होल के बारे में भी पता चलता है, रिवाइज मास लॉस के बारे में पता चलता है, विंड में रिड्यूस फ्रीक्वेंसी और ब्लैक होल का जो लिमिटिंग कोर है उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, एक भोजपुरी चौताल होता है जो कहाँ पर है, कैरिबियन आइलैंड में बनाया गया और वहाँ पे बजाया गया। तो कल्चरल ऑफ द भोजपुरी फोक फ्रॉम बिल्ट टू 12 बीट ताला साइकिल इज ओरिजिनेटेड भोजपुरी स्पीकिंग रीजन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। म्यूजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ताला स्काइल 12 मात्रास डिवाइडेड इनटू 4 विभाग है ना, बीट्स तक थई ता था, तक थई था, तक थई था, तक थई था। ठीक, परफॉर्म्ड स्टाइल कॉल्ड एंड रिस्पॉन्स सिंगिंग बिटवीन लीड वोकलिस्ट एंड द कोरस। टेम्पो मॉडरेटली स्लो, अलाउ क्लियर enunciation of lyrics and ताल ascent। ढोलक डबल हेडेड हैंड ड्रम ढोलक बजाई जाती है, मंजीरा बजाई जाती है और हारमोनियम और कंजीरा कभी कभार बजाया जाता है। ट्रीमेटिक कंटेंट है, सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट सोशल इवेंट। कम्युनिटी रोल क्या है? ग्रुप परफॉर्मेंस होता है वेडिंग में, फेस्टिवल्स में, विलेज कहते हैं। ओरल ट्रेडिशन क्या है? लिरिक्स पास डाउन होते हैं थ्रू जनरेशन विदाउट फॉर्मल नोशन। डिस्पोरा लिंकेजेस क्या है? कैरिबियन Indenture brought the Bhojpuri speaking laborers in the Trinidad and Tobago from the middle of 19th century। आज इंडो ट्राइडियंस 40% पॉपुलेशन है वहाँ की टोटल। कल्चरल चौताल एंड अदर भोजपुरी फॉर्म्स रिमेन सेंट्रल ऑफ द डिस्पोरा आइडेंटिटी। अगर कैरिबियन उस कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, 45% से ऊपर आबादी इसको समझती है। सॉफ्ट पावर टूल है, चौताल जो है एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है जो वहाँ पर पहुँचा है। पीपल टू पीपल टाइज अच्छे हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी है, इंडिया को ह्यूज है ना लिविंग देती है ट्रेडिशन फॉक की, और ये ट्रेडिशनल फॉक हमारे काम आता रहता